नीलेश कुमार। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आगे का अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो इसलिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। तो बच्चों, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि जनन क्या होता है बच्चों अलैंगिक जनन मतलब ऐसा जनन जिसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही जनक भाग लेगा और उससे जो बनेली संतानें क्या होती है बच्चों, एकदम क्लोन होती हैं। बिल्कुल बच्चों, कैसी होती हैं? क्लोन, एकदम सेम होंगी अपने जनक से। और बच्चों ने क्या पढ़ा था कि जो बच्चों अलैंगिक जनन होता है बच्चों, इसमें क्या होता है? निषेचन नहीं पाया जाता है। सब तो निषेचन नहीं पाया जाता है। अगर बच्चों आपको और डीप में जानना है और गहराई से पढ़ना है तो आप इसके लिए पिछली वीडियो दे सकते हैं। और आज हम आपको बताएंगे अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। तो बच्चों, जो हमारा अलैंगिक जनन होता है कई प्रकार का होता है, जिसमें से कुछ मुख्य होते हैं। जैसा आपका होता है पहला विभाजन बच्चों, पहला होता है द्विविभाजन। दूसरा बच्चों होता है मुकुलन होता है। तीसरा बच्चों होता है खंडीभवन होता है। चौथा बच्चों होता है बीजाणु जनन होता है। बच्चों, इस तरह से और भी होते हैं, हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। आप लोग चाहे तो चारों को नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और आपसे हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, हमारा जो पहला है वो है द्विविभाजन। द्विविभाजन द्विविभाजन बच्चों कहते हैं कि इसमें बाइनरी फिजन कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों कि एक जीव रहेगा, वो अपने शरीर को दो भागों में बांट लेगा, या उसका जो शरीर होगा, मान लीजिए आपका क्या है, ये जीव है, इसका शरीर बच्चों क्या होगा, दो भागों में, दो बराबर भागों में बट के अलग हो जाएगा और प्रत्येक भाग क्या करेगा बच्चों, नया जीव हो जाएगा। इस प्रकार के बच्चों जनन को हम कहते हैं बाइनरी फिजन या बच्चों द्विविभाजन कहा जाता है। या बच्चों निम्न कोटि के जीवों जैसे प्रोटोजोआ के जीव जैसे बच्चों जीवाणु, जैसे बच्चों कभी कभी होता है ये कुछ अन्य जीव जो मुख्य रूप से जीवाणु और प्रोटोजोआ के जीव में पाया जाता है। कुछ जीवों के नाम है बच्चों, जैसे बच्चों अमीबा। दूसरा बच्चों होता है जैसे पैरामीशियम। बच्चों तीसरा होता है जैसे यूग्लिना। आदि बच्चों बहुत सारे जीव होते हैं जिनमें द्विविभाजन से जनन करते हैं। तो बच्चों इसमें होता क्या है, एक जीव रहेगा, ये क्या होगा बच्चों, दो भागों में टूट जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, बाइनरी फिजन या द्विविभाजन कहते हैं। तो बच्चों ये जो द्विविभाजन होता है ये भी पुनः तीन प्रकार का होता है। ये बच्चों तीन प्रकार का होता है। नंबर एक है बच्चों सरल द्विविभाजन।
इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें बच्चों जो जीव होगा वो अपने शरीर, मान लीजिए बच्चों क्या है, जीव है, ये बच्चों किसी भी जगह से, मान लीजिए यहाँ से दो भाग में विभाजित हो जाए, या यहाँ से हो जाए, या यहाँ से हो जाए, या यहाँ से हो जाए, या ऐसे हो जाए, ये किसी भी तरीके से दो भाग में विभाजित हो जाएगा। इसमें कोई एक विशेष कंडीशन है कि यही से होगा तभी हम इसे कहेंगे सरल विभाजन। ये बच्चों क्या होता है, किसी भी एंगल से या किसी भी कोण से या किसी भी अक्ष से बच्चों जीव जो होगा दो भागों में विभाजित हो जाएगा और क्या करेगा, नया जीव बना लेगा। तो इस प्रकार के मतलब बच्चों को हम कहते हैं, इस प्रकार जो द्विभाजन होता है बच्चों उसे हम कहते हैं सरल द्विभाजन कहते हैं। दूसरा बच्चों होता है अनुप्रस्थ द्विभाजन। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसा कि बच्चों आपको पता है अनुप्रस्थ का मतलब होता है किसी चीज को आप दो तरह से काट सकते हैं। एक बच्चों जैसे मान लीजिए आपकी चौक है, इसको आप काट सकते हैं इस तरह से पूरा ऊपर से नीचे की तरफ। दूसरा बच्चों आप इस तरह से काट सकते हैं। तो बच्चों जो ऊपर से जब काटते हैं उसे हम बच्चों कहते हैं इस तरह के, अगर कोई चीज हम काट रहे हैं इसे कहते हैं लंबवत विभाजन। या अगर कोई जीव अगर इस तरह विभाजन कर रहा है ऊपर से नीचे तरफ, इससे हम क्या कहेंगे बच्चों, लंबवत विभाजन कहेंगे। अगर कोई चीज बच्चों हम उसको मतलब इस तरह से काट रहे हैं ऐसे, तो इससे बच्चों क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ विभाजन कहेंगे। तो बच्चों अनुप्रस्थ में क्या होता है, कोई जीव होगा, जैसे बच्चों इस तरह से करता आपका पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम बच्चों जो होता है उसमें जो आपका ये जीव होता है उसके पास दो केंद्रक होते हैं, आपको पता है। ये क्या करता है बच्चों, दो भागों में इस तरह से अपने आप को अलग कर लेता है। इस क्या करेगा बच्चों, अपने शरीर को दो भागों में अलग कर, दोनों जो भाग क्या करेंगे, नए पैरामीशियम का निर्माण कर लेते हैं। जो बच्चों इस तरह का होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ द्विभाजन। इसमें बच्चों क्या होता है, कोई जीव रहेगा और क्या करेगा, अपने आप को अनुप्रस्थ रूप से विभाजित करके क्या करेगा, नए जीव का निर्माण करेगा। तीसरा बच्चों है जो हमारा जो पाया जाता है ग्रीना में, वो है बच्चों, तीसरा है बच्चों लंबवत द्विभाजन। ये बच्चों लंबवत द्विभाजन, इसमें क्या होगा बच्चों, से हम लोग कहते हैं इसमें लॉन्गिट्यूडिनल, LONGITUDINAL लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। इसके पहले जो बच्चों हम लोग का अनुप्रस्थ लिखे थे उसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और इसके पहले जो हम लोग सरल वाला उसे कहते हैं इंग्लिश बच्चों सिंपल बाइनरी फिजन। बच्चों अगर आप चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं देख करके, वीडियो को पॉज करके। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट है ये अगला है, उससे क्या है बच्चों, लंबवत द्विभाजन। बच्चों ये देखने में मिलता है ग्रीना में। इसमें क्या होगा बच्चों, मान लीजिए आपका क्या है, जीव है ये क्या होगा बच्चों, लंबवत रूप से जो जीव होगा उसमें क्या होगा, लंबवत खांच बनेगी और ये जीव क्या होगा, दो भागों में विभाजित हो जाएगा। इसे बच्चों हम क्या कहेंगे, लंबवत द्विभाजन कहेंगे। इसमें क्या होगा बच्चों, जीव होगा वो क्या करेगा, अपने आप को दो भागों में विभाजित करेगा। कैसे होगा वो, उसका जो शरीर क्या होगा, दो लंबवत। उसमें जो बच्चों होता क्या है बेसिकली कि मतलब जो शरीर होगा उसमें लंबवत खांच बनेगी इस तरह से नीचे तरफ, और जीव क्या होगा, दो भागों में विभाजित हो जाएगा। और इस प्रकार के विभाजन को हम क्या कहेंगे बच्चों, लंबवत द्विभाजन कहेंगे। एक बच्चों और होता है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं होता है लेकिन फिर भी आपको बता दिया जाता है, वो होता है बच्चों तिर्यक द्विभाजन। तिर्यक द्विभाजन क्या होता है, तिर्यक द्विभाजन। इसमें क्या होगा बच्चों, कोई जीव रहेगा, मान लीजिए क्या आपका ये जीव है, ये हमेशा तिरछे एंगल से या तिरछे कोण से बनाकर ही क्या करेगा, तिरछे अक्ष से ही ये क्या करेगा, इसे दो भागों बांटेगा। या तो ऐसे हो जाए, या तो उसका चांस ऐसे हो जाए, या तो चांस ऐसे हो जाए, या ऐसे हो जाए। लेकिन इसमें जो है क्या है, तिरछे
लाइन से ही क्या होगा, विभाजन होगा। एक सीधी रेखा से इससे विभाजन नहीं होगा। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तिर्यक द्विविभाजन कहते हैं। तो बच्चों हमने द्विविभाजन में क्या पढ़ा कि द्विविभाजन क्या है, एक जनन है जिसमें कोई जीव क्या होता है, अपने आप को दो भागों में विभाजित कर लेता है। हमने पढ़ा बच्चों कि इसके कुछ प्रकार भी होते हैं, जिसमें पहला बच्चों आपने पढ़ा था सरल द्विविभाजन। बच्चों सरल द्विविभाजन में क्या होता है बच्चों, कोई जीव रहता है क्या करता है, अपने आप को दो भागों में बांट लेता है किसी भी अक्ष से। दूसरा है बच्चों आपका क्या है, दूसरा बच्चों आपने पढ़ा अनुप्रस्थ द्विविभाजन। बच्चों उसमें क्या होता है, कोई जीव रहेगा, उसका शरीर दो भागों में बटेगा। कैसे, एक अनुप्रस्थ रेखा बनेगी, अनुप्रस्थ खाच बनेगी इस तरह से। उसे बच्चों क्या कहेंगे, मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका जीव है और ये क्या बच्चों विभाजन की लाइन या मतलब जो खांचे बनेंगे उस शरीर में इस तरह से ट्रांसवर्स रूप से बनेंगी और जीव क्या करेगा बच्चों, दो नए जीव में बदल जाएगा। जो बच्चों इसके बाद हमने पढ़ा था उसे बच्चों क्या कहते हैं, लंबवत द्विविभाजन कहते हैं। उसमें बच्चों क्या होता है, जीव आपका जो क्या होगा लंबवत रूप से इस तरह से विभाजित हो जाएगा और क्या बनाएगा, नया जीव बनाएगा। ये बच्चों आपकी ग्रीनम पाइजन में खत्म करें, हमने आपको बताया। इसका बच्चों ने ये कहा तिर्यक के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए इसको हम दोबारा नहीं बता रहे हैं। इसके बाद जो बच्चों हमारा नेक्स्ट है उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। दूसरा बच्चों क्या है हमारा, मुकुलन है। इसे बच्चों कहा जाता है, इसमें बड्डिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों, कोई जीव रहेगा, उसमें क्या होगा बच्चों, पहले ये मान लीजिए क्या आपका ये जीव है, ये बच्चों आपका पाया जाता है जैसे ईस्ट होता है आपका, ईस्ट बच्चों जिसे हम खमीर भी कहते हैं, उसमें पाया जाता है। इसमें क्या होगा बच्चों, पहले इसके शरीर पर एक उभार निकलेगा, फिर क्या होगा बच्चों, जो इसका बच्चों इसमें केंद्र भी रहेगा, जीव है तो बच्चों से जो केंद्र होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर वो भी डिवाइड होना शुरू कर देगा। और बच्चों कुछ समय बाद क्या होगा, ये उभार और बड़ा हो जाएगा और जो केंद्र होगा बच्चों क्या होगा, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा और विभाजन कहाँ चला जाएगा, जो आपको उभार बना है उस वाली कोशिका में चला जाएगा। और फिर बच्चों क्या होगा, इसके बाद ये जीव आपका अलग हो जाएगा और नए नए जीव में परिवर्तित हो जाएंगे। इस तरह के बच्चों विभाजन को हम कहते हैं मुकुलन कहते हैं। बच्चों इसमें क्या होता है, पहले जीव रहेगा, उसमें क्या हो सकता है और ग्रोथ निकलेगा या जैसे हम कहते हैं उभार। इसका बच्चों क्या होगा, उभार बढ़ेगा और साथ में जो उसका केंद्रक होता है वो क्या करता है, विभाजन शुरू कर देता है। इसके बाद बच्चों क्या होगा, ये जो केंद्रक होगा पूर्ण से विभाजित हो जाएगा और चला जाएगा, दोनों जो उभार बना उसमें एक चला जाएगा, एक रहेगा संतति वाले में। इस तरह बच्चों क्या होता है, दोनों के बाद में अलग हो जाते हैं और क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है। ये बच्चों जो हमारा मुकुलन होता है ये दो प्रकार का होता है। मुकुलन होता है जो बच्चों आपका दो प्रकार का होता है। एक तो बच्चों हम कहते हैं आंतरिक मुकुलन